ओम सैनी साहब, मैं सबसे पहले एक चीज़ ये राजस्थान में समझना चाहूँगा, जो मैंने खुद देखा। राहुल गांधी का एक बयान एक तरफ है कि अभी हम लोग क्लोज टू विनिंग है। उन्होंने जिस तरह से दावा छत्तीसगढ़ और जिसको कहते हैं ना मध्य प्रदेश के बारे में ठोक के कहा कि नहीं वहां हम लोग सर्टनली जीत रहे हैं, तेलंगाना प्रॉब्लली जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कहा में एक उन्होंने ओपनिंग। मैं इसको जिस तरह से देख रहा हूं, मेरे हिसाब से ये एक संदेश अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब को उन्होंने दिया है। अगर अंदर की जो खटर पटर है, और वो है, मैं गया था, इतना पता है वहां पे है, लेकिन मोटे तौर पे जितना मैंने देखा, चेहरा वहां पे अशोक गहलोत ही है। मतलब सचिन पायलट की विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट उनके नेतृत्व की बात करके, लेकिन शायद चेहरा जिसके अगल बगल कांग्रेस अपना ताना बाना बुन रही है या दिख रहा था वहां, वो अशोक गहलोत ही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कांग्रेस अभी फाइट में है, क्योंकि जो एक ट्रेडिशन है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या वो सिलसिला नहीं, टूटेगा? जी जी जी, ओम सैनी साहब। अनवरना जी, सिंह साहब, ये तो एक जुमला है जो कोई अर्थ नहीं रखता। अब इस जो जो यहाँ पर जैसे हालात हैं उसके अंदर, अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं उन्हीं को सुन रहा था बैठा हुआ। मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर दूर पे ही बोल रहे हैं, और जिस तरह का चित्र वो खींच रहे हैं वो सचमुच में इतना आर्टिफिशियल है कि मैं देख के हैरान हूं कि अगर इसका चश्मदीद नहीं हूं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और वो फरमा रहे थे कि जो कुछ बहनों को झुक के सलाम कर रहे थे, और भाइयों परिवारजनों को झुक के सलाम कर रहे थे, क्योंकि आजकल वो जनता को नहीं, आजकल उनके परिवारजन है, और साथ साथ में बहनें तो इस वक्त जो बहुत खुश हैं आरक्षण के अधिकार के मिल जाने से, ऐसा उनका दावा था। वो मैंने देखा, तो उसमें मुझे ये भी देखा कि एक कोना है जिसमें लगातार जैसे ये जो क्रिकेट के अंदर वो जो चेयर गर्ल्स होती है ना, वो जो करती रहती है लगातार लगातार लगातार, और कैमरा उसकी तरफ जाता है, 2 मिनट इधर हुआ फिर कैमरा उधर जाता है। ठीक इसी तरीके से एक जो समूह ने एक लॉन्ग शॉट दिया, उसके बाद फिर अगेन जहां वो कहते हैं कि मेरे साथ ये बोलो, तो उसके लिए वो एक शॉट लेते हैं। ये मुझे दिखा। इसके ही शिकार मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी हो गए। खड़गे साहब और राहुल गांधी जी जब संबोधित कर रहे थे जयपुर के अंदर, तो चूंकि यहाँ के लोगों की वैसी आदत नहीं है, वैसा उत्साह तो सन 70 के बाद में आया ही नहीं कि वाह वाह कर उठे और पहले से ही गरीबी हटाने को लेकर के और आनंदित हो जाए, ऐसा सिलसिला आया नहीं। क्योंकि जिस तरह की फाड़ राजस्थान की कांग्रेस में जाति समूहों में पड़ी हुई है, उसमें जो सचिन पायलट को सब कुछ देते हुए भी मैं समझता हूँ कि उनके जो अनुयायी हैं वो अभी भी एक अलग ही किस्म की मनस्थिति में जी रहे हैं, जो इनमें जीने की उन्हें आदत डाल दी। फैसला ने डाल दी पहले तो आरक्षण को लेके कि हजारों की तादाद में उन्हें सड़कों पर उतार दिया, 78 लोग मर गए, सब कुछ देखा है उन्होंने। उसके बावजूद उनकी प्रवृत्ति और प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरीके के हैं। जब उन लोगों ने ठाना किया है ये सब कुछ सचिन पायलट को मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला तो वो बड़े आहत हुए थे। जब सचिन पायलट सब कुछ जोड़ने में लगे हैं, सबको उसी तरीके से अपने आला कमान के मुताबिक उनको जो हैसियत मिले उसके मुताबिक जोड़ने में लगे हैं, उनके लोग उस तरीके से उतना नहीं समझ पा रहे उसको। और ऐसे मौके पे खड़गे साहब और राहुल गांधी, मैं देख रहा था कि राहुल गांधी बड़े गौर से देख रहे हैं पीछे तक कि कैसे लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो उनको वो नजर आ रहा था जो मैंने इधर आपका चेयर गर्ल्स वाला बताया ना, बिल्कुल वो नजर आ रहा था। दरअसल वो नहीं है। दरअसल गुजरों की जो खापे हैं उनमें काफी संतुष्टि का भाव है, और साथ साथ में लेकिन फिर भी जो एक बार दरार का सिलसिला है वो तो साफ नजर आ जाती है कि कितना ही आप उसे गांठ को बांधिए या बांध के रखिए या कुछ लगा के रखिए, तो उस तरह के उससे कह दिया। लेकिन उसका लाभ ये हुआ है, उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ कि पूरी कांग्रेस पार्टी में मैसेज चला गया कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस बराबर की टक्कर है, क्योंकि वो टक्कर पे मान ही नहीं रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। और वो टक्कर आज का दृश्य है कि मुझे लग रहा था कि वसुंधरा जी को बुलाया गया ऊपर, और उनको उसी तरीके से वो जो हार पहनाने का सिलसिला होता है वो पहनाने के लिए नाम नहीं लिया, उनको उनके पास आके खड़े हो गए कि सब साथ हाथ लगाओ, तो हाथ लगा के तालियां भी बजाती रही, सब कुछ करती रही। लेकिन वो जो आंखों में भाव दिख रहे थे, वो जो उनके मूवमेंट दिख रहे थे, वो वैसे ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी की हम जिस तरह की समीक्षा आज के 10 दिन पहले कर रहे थे, वो परिवर्तन यात्रा के समापन पे बदलेंगे नहीं।
वो तो ये तो फाइनल अटैक है। इसी अटैक से पता लग रहा था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो सीआरपीसी जो पानी का सिलसिला है, 13 जिलों में जो पानी आने का सिलसिला है, उसका कहीं अगर घोषणा कर दें, क्योंकि अब मैं भी सुन रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो वही एक ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं कि एक तो वो दिया जिसको राष्ट्रीय योजना बना देंगे, और दूसरा ये कह दे कि अब वसुंधरा जी को इसी तरीके से आगे चुनाव में काम करना है और उन पे जिम्मेवारी। अगर ये दो सेंटेंस वो बोलते हैं तो फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसी मुकाबले में है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आकलन हुआ वो राहुल गांधी का उसी तरीके से हो गया कि वो देख करके कि वो जो आर्टिफिशियल प्रसन्नता या नाराजगियां जो व्यक्त की जाती हैं, वो वाला दृश्य बना। अब मैं ओम सैनी साहब एक दो चीजें समझ लूं। राजस्थान में ये फैक्ट है कि सिलेंडर वहां 500 रुपए में है। सिलेंडर एक इंपॉर्टेंट होता है, ये मोदी जी से ज्यादा हम लोग कोई नहीं समझ सकते, उन्होंने उसका दाम कम किया। बिजली की यूनिट सही है, अरे 100 यूनिट बिजली फ्री है। राहुल गांधी का कनेक्ट ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है मोदी जी के मुकाबले वो बिल्कुल एक पासंग भी ना हो, लेकिन आम आदमी से उनका कनेक्ट ज्यादा है, और आज नहीं हरदम से उनका कनेक्ट ज्यादा रहा है। एक चीज बस बता दीजिए कि राजस्थान में टिकट बंटवारे के समय ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस में काफी लोगों के टिकट कटने की संभावना है। वो होता ही है किसी भी पार्टी में। तो क्या उस समय एक बड़ी भगदड़ मचने को हो सकती है, ज्यादा लोग भाग सकते हैं और उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बहुत नामुमकिन है। मेरा ख्याल है कि जब तक अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और संगठन में उनकी चलती है, संगठन में उनको सुना जाता है, तो कुछ फैसला खड़गे साहब करेंगे, सोनिया जी करेंगे, राहुल गांधी करेंगे जो सामूहिक रूप से, उसके विपरीत कुछ जा नहीं सकेगा कोई भी। ऐसा भगदड़ का सिलसिला नहीं है। भगदड़ का सिलसिला तो तब होता कि अगर सचिन इधर मिक्स नहीं हुए होते और उसके बाद में कई प्रेशर ग्रुप तैयार हो जाते और वो डिमांड करने लग जाते। अब कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं है जो इस तरह की डिमांड करे। मुझे लगता यह है कि अब बड़े सहज तरीके से टिकट का बंटवारा हो जाएगा। जिनके टिकट कटने हैं वो भी लगभग तय है कि किनके टिकट कटने हैं। ये तो तय है कि उन्हें जिताऊ चाहिए इस वक्त। जो जीत नहीं सकता उसको टिकट नहीं मिलेगा। और वो समझते हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है, जिसको फासिस्ट और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उस सरकार को जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को आजाद नहीं कराएंगे, उनको पुनः स्थापित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें लड़ना नहीं है, हमें सहज रूप से इस इलेक्शन को विन करने के लिए जाना है और एकजुट होकर के जाना है। राजस्थान में इस तरह की कोई बात होगी नहीं। ये मैंने कहा ना कि वो जो एक चेयर गर्ल्स का दृश्य देख लिया राहुल जी ने, लेकिन वो बहुत बेहतरीन राजनीति का एक वो भी क्या कहते हैं हथियार भी साबित हुआ कि लोग दोनों तरफ के टाइट हो गए नट बोल्ट। ये इतने आराम से सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको सक्रिय होकर के और चौकस होकर के मुकाबले में जाना है, तब जाके कुछ सफलता होने की बात हो सकती है।